एक बड़ी खबर, यूक्रेन ने रशियन एयरफोर्स के अफसर को पकड़ लिया है। एक बड़ी खबर, रशियन एयरफोर्स के कैप्टन को यूक्रेन ने पकड़ लिया है। रूस की 11वीं गार्ड एयर असॉल्ट कैप्टन को पकड़ा गया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, और एयर असॉल्ट का मतलब यह है कि हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि कल हमने हॉस्टोमल में बताया था कि किस तरह से 10 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर पैराट्रूपर्स उतरे थे, और इस पर सर ज्यादा बता सकते हैं। संजय सर, अगर असॉल्ट अगर टीम है एयरफोर्स की, तो इसका मतलब है कि पैराट्रूपर्स भी हो सकते हैं या तो फिर किसी विमान को जो गिराएगा उसके। दोनों ही बातें संभव है, पर जैसा आपने कहा कि जो पैराट्रूपर्स गए वो स्पीड को बढ़ाने के लिए गए कि उन्होंने पहले उतर के एयरफील्ड को कब्जा कर लिया, तब तक बाकी ग्राउंड ट्रूप जो 30 किलोमीटर तक है वो आगे जाके। ये वही एयर ड्रॉपिंग की खबर ही उससे जुड़ी हुई है। पावलोवका में रूस के सैनिक उतारे गए हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और वो मूवमेंट को और एक्सेलरेट करने की कोशिश है। मेरे साथ ज्योत्सना जुड़ी हुई है, उनके पास एक और नई तस्वीर, एक नया अपडेट। बिल्कुल मीनाक्षी, जिन 11th गार्ड्स एयर असॉल्ट की आप बात करिए, VDV, ये रशियन फोर्स के स्पेशल पैराट्रूपर्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी अलग यूनिट बनी थी। इन 2 गार्ड्स को पकड़ा गया है यूक्रेनियन आर्मी द्वारा, और ये उनकी गिरफ्त में है। और कल आपको हमने वो तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से पैराट्रूपर्स ने यूक्रेन में लैंडिंग की थी और अलग अलग एरियाज में वो फैल गए थे। ऐसे में इन 2 गार्ड्स ने यहाँ पर सरेंडर किया है। ये 2 तस्वीरें देख रही हैं आप, एक 11th एयर असॉल्ट के कॉर्पोरल हैं, दूसरे कैप्टन हैं। और एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ। ये दोनों रशियन पैराट्रूपर्स बताए जा रहे हैं, जो अब यूक्रेनियन आर्मी के कब्जे में हैं। इन दोनों ने सरेंडर किया है। हालांकि बात क्या हो रही है वो भाषा हमें समझ नहीं आती, इसलिए एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन नहीं आपको बता सकते। थोड़ा सा आप अपनी जानकारी डालें, रोशनी डालें। इन दोनों को, इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनको तो सरेंडर करना ही था। बिल्कुल, क्योंकि जब ये गिरा होगा या तो क्रैश हुआ होगा या बाहर लैंड कर गए होंगे वो, जहां यूक्रेन के ट्रूप्स डिप्लॉयड होंगे, तो वहां पर जो जिस प्रकार से घेरा डाल दिया होगा, दे हैड टू सरेंडर, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरा, किस हालात में सरेंडर किया ये भी अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्या इनके हथियार इधर उधर गिर गए थे जब वो गिरे, या जब क्रैश हुआ, जब पैराशूट से नीचे आए, तो क्या हालात थे उस समय में, क्या ये निहत्थे थे, तो ये सब अभी हम नहीं कह सकते हैं। तो इन्होंने कोई, जो मेन चीज ये है कि इनको पकड़ा गया, और ये एयर असॉल्ट के हैं, ये पैराट्रूपर हैं, वहाँ स्पीड अप करने के लिए थे। तो ये चीज दिखाते जो उनके स्पेशल ट्रूप्स हैं और जो कमांडोज जिसको माना जा सकता है, उनको मैदान के ट्रूप्स हैं। लेकिन सर, एक बात तो क्लियर है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि यूक्रेन अगर दावे कर रहा है कि कुछ जो सैनिक उनके मार गिराए जा रहे हैं रशिया के, वो बात सही है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि उनके कब्जे में कुछ रशियन यहां पर फोर्सेज है। और यहां पर जो ज्योत्सना आप जिक्र कर रही थी कि आखिर क्या बोल रहे होंगे, तो आपको बता दें, जब इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं, जो भी पकड़ा जाता है उससे उसका नाम पूछा जाता है कौन से यूनिट से है, तो सारे डिटेल्स लिए जाते हैं, और उसकी जो नागरिकता है उसको भी पूछा जाता है, ताकि यह साबित करने के लिए कि हमारे कब्जे में किसी भी दुश्मन देश का जो सैनिक है वो पकड़ा गया, उसकी डिटेल्स दी जाती है। और वैसे भी अभी इन्हें कोई नुकसान इसलिए भी नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जहां डिप्लोमेटिक चैनल्स बिल्कुल बंद है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इस तरीके की जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जब जंग खत्म हो जाती है या जंग खत्म करवानी होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, कीव में फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। और लगातार जो हम कह रहे हैं कि कीव में अब धीरे धीरे जो ये इस तरह की आप जो खबरें सुनते रहेंगे, क्योंकि लगातार यहां पर अटैक बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि ग्राउंड से यहां पर धीरे धीरे रशियन फोर्सेस बढ़ रही हैं कीव की ओर। और दूसरा है कि जो एयर अटैक्स यानी कि मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो कैलिबर क्रूज मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्कैंडर जो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया जाए, जिसका रेंज करीब 500 किलोमीटर तक है। और सबसे ज्यादा जो इस्कैंडर मिसाइल्स है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चलता है, उसको सबसे ज्यादा रूस ने तैनात करके रखा हुआ है। बेलारूस से लेके तमाम जो बॉर्डर्स हैं यूक्रेन के आसपास, वहां पर इस्कैंडर मिसाइल्स को सबसे पहले तैनात किया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।